आपने कई बार देखा होगा कि किसी इंसान के शरीर में माता आ गई। अब मित्रों, सवाल ये उठता है कि माता का आना होता क्या है? क्या माता सच में किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है? तो चलिए आज के वीडियो में माता के शरीर में आने के सच की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने अक्सर धार्मिक स्थलों या फिर जगरातों में माता को इंसान के शरीर में आते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि भारत में ऐसा होते देखा जाना एक आम बात है। और केवल भारत ही नहीं बल्कि सघन एशिया में भी ऐसा होता है। जब कोई देवी या देवता किसी भी इंसान के शरीर में आते हैं तो अचानक से ही उस इंसान का व्यवहार बदलने लगता है। उसकी जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है और अकारण ही वो इंसान नाचने लगता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या माता सच में किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करती है या फिर ये कोई ढोंग होता है? या फिर ऐसा तो नहीं कि ये कोई मानसिक बीमारी हो जिसके चलते इंसान दोहरा जीवन जीने लगता है? देखा जाए तो इस विषय में हर इंसान के मत अलग अलग होते हैं। कुछ इंसान माता का शरीर में आना माता का चमत्कार मानते हैं, पर कुछ इंसान इस बात को एक मानसिक बीमारी या फिर ढोंग मानते हैं। जो लोग इस बात को सच मानते हैं वो लोग ऐसी जगहों पर बहुत आस्था रखते हैं, परंतु जो लोग इस बात को ढोंग या मानसिक बीमारी मानते हैं उन लोगों के पास इस बारे में कई सवाल होते हैं। जैसे कि माता हमेशा महिलाओं के शरीर में ही क्यों आती है? और क्या इंसान का शरीर इतना ताकतवर होता है कि माता, जिनका तेज सैकड़ों सूर्य से भी ज्यादा होता है, वो एक आम इंसान झेल सकता है? और यदि ईश्वर हर जगह होता है तो फिर किसी इंसानी शरीर में प्रवेश करने की उन्हें क्या जरूरत है? और यदि कोई देवी देवता किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश करके आपसे बात करता है तो उनकी कही हुई हर बात सच क्यों नहीं होती? अब धर्म वैज्ञानिकों की बातों को यदि माना जाए तो माता का इंसान के शरीर में प्रवेश करने जैसी बातों का कहीं पर भी विवरण नहीं है। और अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ये एक मानसिक बीमारी है जिसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। ऐसी बीमारी में इंसान दोहरा जीवन जीने लगता है और अधिकतर ये बीमारी महिलाओं में ही पाई जाती है। इस बात का सटीक कारण यह है कि अधिकांश महिलाएं एक ऐसे समाज में जी रही है जहां पर उन्हें बचपन से ही दबाया जाता है। कभी भी उनकी इच्छाओं के बारे में उनसे नहीं पूछा जाता है। उनके कपड़ों से लेकर उनके पति चुनने तक का अधिकार उन्हें नहीं होता है। और फिर शादी होने के बाद ससुराल वाले भी अपनी इच्छाओं को उन पर थोप देते हैं। कभी कभी अपनी इच्छाओं का दमन करना ही ऐसी महिलाओं को रोगी बना देता है। इसके बाद भगवान ही उनके लिए एक ऐसा शब्द बन जाता है जो कि उनके साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उनकी आवाज बनकर सामने आने लगता है। भारत की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को कभी भी वो मुकाम हासिल हो ही नहीं पाया है जहां पर उनकी तकलीफों को या फिर उनकी खुशी को एक मुद्दे के रूप में देखा गया हो। उन्हें तो अपनी इच्छा और पीड़ा बताने तक की आज़ादी नहीं होती है। परंतु माता आने के बाद सभी लोग उसके हाथ जोड़ने लगते हैं। उसकी सास, उसका ससुर, यहाँ तक कि उसका पति तक भी उसके चरणों में झुक जाता है, जिसे कलमुही कहकर धुतकारते थे। परंतु माता आने के बाद उसकी डिमांड पूछने लगते हैं। जो महिला जीवन भर डर डर कर घुट घुट कर जीती रही, पर माता आने पर सब उससे डरने लग जाते हैं। तो फिर कभी कभी ऐसी महिलाओं को ये बीमारी भी अच्छी लगने लगती है। इस बीमारी की शुरुआत में महिला को बेशक ऐसा लगता है कि ये सब अपने आप हो रहा है, परंतु 3-4 बार ऐसा होने के बाद महिलाओं को ऐसा लगने लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। वो जब चाहे माता या फिर किसी भी भूत प्रेत को अपने सर ला सकती है। ऐसी स्थिति में महिला खुद को बहुत ही पावरफुल समझने लगती है और दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए उपाय बताने लगती है, जिससे उन्हें धन और सम्मान दोनों ही मिलने लग जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईश्वरीय शक्तियाँ नहीं होती है और ना ही हम माता के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, परंतु माता के किसी भी शरीर में प्रवेश करने की बात का हम खंडन करते हैं। क्योंकि माता यदि किसी के भी शरीर में आकर दुखों को दूर कर देती तो आज दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। चोरी चकारी, हत्या और बलात्कार जैसे मुजरिमों को ढूंढने के लिए कानून नहीं बनाना पड़ते। बस इन्हीं महिलाओं से उन मुजरिमों का नाम पूछकर उन्हें सीधे सजा दे दी जाती। जरूरत है समाज में बदलाव की, जहाँ पर महिलाओं का भी सम्मान किया जाए। इसके साथ ही ऐसे रोगियों के इलाज की जिनका दिमाग इस बीमारी के कारण या फिर ये कहे कि केमिकल लोचे के कारण खराब हो चुका है। मित्रों, चैनल की ओर से अंधविश्वास के खिलाफ ये एक छोटा सा प्रयास है। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और।